आज है ईद, तो आप सभी को ईद की ढेर सारी खूब शुभकामनाएं। ये रेसिपी मेरे चैनल पुष्पलता किचन पे आ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मेरा सुबह का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो गया था और सुबह से मैंने बहुत सारे काम किए काफ़ी, क्योंकि सुबह का एक ऐसा टाइम होता है कि जो आप अगर घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन भी खुश रहता है और जो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी कुछ की सफाई हो जाती है। तो सबसे पहले मेरा यही रूटीन होता है कि झाड़ू पोछा और ये सारा जो साफ़ सफाई का काम है वो मैं कर लूँ। उसके बाद नहा धो के फिर मैं अपना पूजा पाठ करूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के और यहाँ पूजा मेरी हो गई। यहाँ पे मैं तुलसी जी को जल चढ़ा रही हूँ और उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं सुबह से थोड़ा थोड़ा ब्लॉग मैंने बनाया था और बाकी अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है मंडे। तो कल संडे था तो मैं सब्जियां लेके आई थी, लेकिन मुझे शाम को तक टाइम नहीं मिला क्योंकि बाहर चले गए थे। तो फिर सब्जियां रखी हुई हैं, जो मुझे ख़राब होने वाली थी वो मैंने रख दिया था, बाकी मैंने सारा रखा हुआ है। तो अभी बज रहे हैं, देखिए 12, पौने 12 बज रहे हैं, उल्टा दिखता है। तो पौने 12 बज गए हैं। मुझे सारा पूरा घर क्लीन करने में, पूरी साफ़ सफाई जितना भी सब करने में, अभी मैंने मशीन लगा दी है, मशीन लगी हुई है। अभी बर्तन है उसे मुझे लगाना है और कपड़े मैंने उठा के रख दिए हैं, वो बस तय बनाना है। बाकी जो झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग ये सारा काम हो गया है। आपको दिखाती हूँ, पर अंधेरा है। इधर देखिए मेरे सारा काम इधर हो चुका है और बस इधर साफ़ सफाई का काम मेरा हो गया है। और इसके बाद जो है बस मुझे रूम की डस्टिंग करनी है, एक रूम की, वो मैं बाद में करूँगी, पहले ये काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकाल ली हूँ। जो सब्ज़ी मेरे को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मुझे धोने हैं सारे, वो मैं धो दूँगी। और क्योंकि ये जो काम होता है ना पूरे वीक का होता है, और अगर हम एक बार ये सारा काम करके रख देते हैं ना तो पूरे वीक की हमको चिंता ख़त्म हो जाती है। पूरे जो है पूरे वीक की शांति हो जाती है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, एक वीक की सब्ज़ी ले आती हूँ और फिर अच्छे से उसको धो के साफ़ करके और पैक करके मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। और फ्रिज जो है मेरा बड़ा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है एक वीक की सब्ज़ी रखने के लिए। और यहाँ पे मैं गुजरात में रहती हूँ, तो यहाँ पे बिजली का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर बिजली रहती है तो भी ख़राब होने का कोई समस्या नहीं होती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सिंक, अपना जो बर्तन धोने का एरिया है, हमारे यहाँ पे कम बर्तन जो है बाहर ही धुलता है, तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद जो है मैं इसमें अपना जो फ्रूट्स है वेजिटेबल है वो धोऊंगी। तो यहाँ पे मैं तरबूज और लौकी और आम अमिया मैं लाई हूँ, क्योंकि एक बार मैंने आम के अचार आपके साथ शेयर किया, आम की लौंजी। तो इसका मैं फिर से बनाऊंगी, क्योंकि अभी जितने विंटर्स टाइम है तो फुल टाइम हम लोग के यहाँ खाया ही जाता है। तो यहाँ पे जो जो सब्ज़ी है मैं देख सकते हैं आप, मैं धो के रख रही हूँ। और ये सारी सब्जियाँ सब एक वीक की हैं और पूरे वीक चल जाएंगी। और जो जो एक एक करके जो पहले ख़राब होने वाला होता है उन्हें मैं पहले यूज कर लेती हूँ, जो बाद में होता है उसे बाद में कर लेती हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम अपने काम को इस तरह से करते हैं ना तो हमारा जो है टाइम भी बचत होती है। एक बार टाइम भले लगे, लेकिन बाद में हमें बहुत आराम हो जाता है। और ये सारा कुछ धो के रखते हैं तो बस निकाल के उसको हमें यूज करना ही होता है, नहीं तो फिर एक बार धोना फिर उसको सुखाना तो वो बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, अपने जो सामान को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कामों को। तो इसी तरह से मैं करती हूँ, हाथों हाथ सब कर लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी वेजिटेबल थे, फ्रूट्स थे, सब मैंने धो दिया है। इधर मैंने जो मेरी आलू और प्याज की बास्केट है उसमें मैं आलू प्याज रख के अब स्टोर रूम में रख दूँगी। और बाकी इनको मैं सूखने दूँगी सब्जियों को। जब ये सूख जाएंगे ना
तब मैं फिर इनको फ्रिज में रखूँगी। यहाँ पे मैं जो कप और ये सब धो के रखी थी उसको मैं उनकी जगह पे सेट कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमारा काम को मैनेज करते हैं। ये काम हम बच्चों के जाने के बाद सारा कुछ करते हैं। जब तक वो आते हैं तब तक हम ये सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद फिर उनको भी टाइम देना होता है हमें, और हमें भी जो है अपने काम भी बहुत सारे रहते हैं। तो मैं झटपट ये सारा काम करके, और मुझे अभी बनाने हैं राइस बनाना है, और दाल और सब्ज़ी मेरी बनी हुई है। तो बस मैं यहाँ पे राइस भिगो दूँगी, क्योंकि राइस को दाल को भिगो के बनाओ तो टाइम और गैस दोनों की बचत होती है। तो मैं इनको भिगो देती हूँ हाफ आवर के लिए, तो फिर हमें आसानी से हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए जो बॉटल्स खाली हैं उन्हें भी भर के रख दूँगी। घड़ा भी रखा है, लेकिन कभी क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है घड़े का पानी, तो फिर हम थोड़ा बहुत मिला के फ्रिज का भी पी लेते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं हर टाइम। तो वो भी कर इधर बास्केट में ले गई स्टोर रूम में रखने के लिए, क्योंकि सामने अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये मैंने कर लिया, और जब तक बच्चे आएंगे ना उनसे पहले मैं ये सारा काम निपटा दूँगी। जो बर्तन धो के मैंने रखे हुए हैं उनको भी मैं लगा दूँगी। तो यहाँ मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्याज के छिलके वो सब गिर गए हैं। तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ मैं। और ये सब करने में शर्म कैसी, इसी तरह से हम अपने एक एक पैसे को बचा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और अपने लिए कुछ चीज़ें ला सकते हैं। हमारा अच्छे से घर चल सकता है, क्योंकि ये हमारा अपना खुद का काम है। तो इस अपने घर के काम को करने में क्या शर्म होनी चाहिए। तो मेरा तो यही है कि हाँ, और मुझे सेटिस्फेक्शन खुद से काम करने में ही मिलता है, और समय की भी बचत होती है। अगर हम किसी और से कराते हैं तो फिर उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो ये सब करने में कोई शर्म की बात नहीं है। हमें अपना काम करने में खुशी मिलती है, हमें अपना काम करना चाहिए, और हमें अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अपने बर्तन सारे यहाँ पे रख दूँगी, सेट कर दूँगी, और इसी तरह से ना मैं पूरे अपने साथ के साथ काम निपटाती जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो फ्रूट्स वेजिटेबल धोए थे वो मैंने अभी सूख रहे हैं। इधर मैं आ गई हूँ, क्योंकि 12 बज चुका है। तो फिर मैं इधर मंदिर का जो पर्दे हैं वो मैं लगा देती हूँ, और उसके बाद मेरा जो रूम का डस्टिंग बाकी है वो मैं कर लूँगी। और किचन का मेरा काम निपट चुका है, पूरा मैंने कर लिया है। बस मुझे राइस चढ़ाने हैं, तो वो मैं बस जब बच्चे आएंगे तभी चढ़ाऊँगी। अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ। रूम की साफ़ सफाई तो मैंने पहले ही कर दी थी, लेकिन बस मुझे ये डस्टिंग का काम बाकी था। क्योंकि अगर हम एक दिन टाइम निकाल के ये सब कर लेते हैं ना, तो मुझे जो है काफ़ी 3-4 दिनों की मुझे छुट्टी मिल जाती है। जो भी निशान हाथ के लग जाते हैं, बच्चे छोटी है तो फिर वो गंदा होता ही होता है। तो इसलिए मैं उसको अच्छे से कोलिन से ही मैं करती हूँ, क्योंकि कोलिन से बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और उसके बाद इधर मैंने ड्रेसिंग का कर दिया है, और अब इधर स्टडी टेबल है ये बच्चों की। तो यहाँ पे मैं ये भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये भी थोड़ा वैसे तो साफ़ कर दिया है, लेकिन जो निशान रह जाते हैं ना वो कोलिन से ही क्लीन होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके और कर देते हैं तो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये मैं कर लूँगी, और उसके बाद मैं जो हूँ बाकी मेरे जो भी काम होते हैं वो धीरे धीरे मैं ऐसे करके कर लेती हूँ। बीच बीच में अपना मोबाइल का काम भी कर लेती, जो मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है या एडिट करनी होती है वो कर लेती हूँ। तो बस मैं इसी तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, अपने खुद के कामों को खुद से करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी कबर्ड की साइड में। तो ये कबर्ड है, और ये मेरी बेटी का रूम है, आरिका का रूम है ये। और यहाँ पे उसको प्रिंसेस पसंद है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें रोज़ नहीं हो कर पाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि रोज़ रोज़ हम करें। एक दिन मैं कर देती हूँ अच्छे से कबर्ड, और ये सारा ना तो एकदम चमक जाता है कोलिन से। और कोलिन से करने से क्या होता है कि ये सब चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं। नहीं तो अगर आप पानी का और गीले कपड़े से करेंगे ना, तो इस सब चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर आप लोग कैसे करते हैं अगर मुझे बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी करके बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और भी मुझे क्या आपके साथ शेयर करना चाहिए, और आप लोग क्या देखना चाहते हैं मेरे वीडियो में। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है।
जितने भी लोग देखते हैं ना, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ऐसा ना सोचा करिए कि मैं देखूँगी, रिप्लाई करूँगी या नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए ये मेरा ये भी काम फिनिश हो गया है। और उसके बाद मेरा लंच का मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि बच्चे आने के बाद फिर उतना नहीं शूट हो पाता है। तो बस यहाँ पे लंच मैंने सबको करा दिया था, राइस भी बना लिया था, और यहाँ किचन की क्लीनिंग भी मैंने कर दिया। जो वेजिटेबल धो के रखे थे उनको मैंने फ्रिज में रख दिया पैक करके, और बस अब निकाल के बनाना ही रहेगा। उसके बाद अब मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, किचन का काम ख़त्म हो गया है, लंच हो चुका है, और अब मैं यहाँ पे अपने लिए ग्रीन टी ले रही हूँ। लंच के बाद मैं एक ग्रीन टी पीती हूँ। उसके बाद मैं फिर अपने वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, जो मुझे वीडियो डालनी होती है मेरे चैनल पुष्पलता किचन की, फिर मेरे इस ब्लॉग चैनल की। तो अगर तो आप बस इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ और मिलूँगी आपसे कल के अगले ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।